हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने कक्षा 10 की तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज यानी 3.2 के बारे में बता रहा हूं। ध्यान देंगे, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का ग्राफ विधि द्वारा हल ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बड़ा ही इजी है। क्या करना है हमें? ग्राफिकली यानी ग्राफ विधि द्वारा हल ज्ञात करना। तो पहले तो हमें क्या करना है? समीकरण बनानी होंगी। क्या कह रहा था कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। अब वो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। तो मान लेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। माना लड़कियों की संख्या कितनी? x है। और लड़कों की संख्या कितनी मान ली? y है। अब दोनों जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 10 थे। तो क्या कर देंगे हम? केस फर्स्ट लिख सकते हैं इसमें कि x प्लस y इक्वल्स टू 10। इसको पहली समीकरण बना सकते हैं। अब जो दूसरी समीकरण थी, दूसरी समीकरण वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। भाई लड़कियों की संख्या है कितनी हमारे पास? x है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख दूं, देखिए कि x माइनस के y इक्वल्स टू 4। तो सही है ना? क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़कियों की संख्या कितनी थी? x और लड़कों की संख्या थी y। तो अब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दी तो x माइनस y बराबर 4। वो कहना 4 अधिक थी तो 4 आ गई। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें क्या है? ग्राफ द्वारा प्लॉट करना है। भाई ग्राफ द्वारा प्लॉट बाद में करेंगे, पहले तो हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसके लिए अलग बनानी पड़ेगी, इसके लिए अलग बनानी पड़ेगी। तो यहां से पहले ले ली मैंने क्या? x प्लस y और बराबर 10। पहली समीकरण जो थी ये वाली ली। तो x बराबर 10 माइनस के y। अब यहां हमने क्या किया? देखिए यहां x और y का मान हमने अपनी ओर से रखेंगे। y का मान कितना रखा? सपोज करो 0 रख दो। मैं 0 अगर रखेंगे तो 10 आएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ में आएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या है? 3 रख देते हैं। y का मान कम से कम 3 रख दीजिए। तो यहाँ 10 में से 3 गया, 7 बचेगा। अब 4 रख दो, तो 10 में से 4 गया कितना? 6। और इसके बाद 5 रख दो, तो 5 यानी 10 में से 5 गया 5। ऐसे ही अब यहां पर जो दूसरी समीकरण लेंगे तो दूसरी समीकरण क्या होगी? x माइनस के y और बराबर कितना? 4। दूसरी समीकरण ये थी, ये ले लें। अब यहां से x का मान कितना होगा? 4 प्लस के y हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी हमें क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाएंगे तो उसमें ये x और ये y, हमें y का मान कितना रखेंगे? 1 रख देते हैं। अगर y का मान 1 रख दें, देखिए एक बात और ध्यान देंगे यहां पर कि हमें एक मान इनमें से और इन वाले मानों में से कोई से एक मान यानी x और y का एक मान दोनों में क्या हो जाना चाहिए? कॉमन जरूर बन जाना चाहिए। अगर कॉमन नहीं बनेगा तो हम सोल्व, क्योंकि हमें ग्राफिकली यानी ग्राफ विधि द्वारा सोल्व करना है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ इस वाली सारणी में और इस वाली सारणी में x और y के एक मान दोनों में क्या हो जाना चाहिए? कॉमन। तो अगर हम यहाँ y का मान 3 रख दें, 3 4 7, तो देखिए y का मान यदि 3 रख देते हैं तो 3 और 4 7 हो गया x का मान। और यही मान हमारा क्या हो जाएगा? देखो मिल रहा है, ये x का मान 7, यहाँ भी x का मान 7 और y का 3, यहाँ भी y का 3। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आगे कितना है? y का मान रख देंगे कितना? 2 रख देते हैं, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 रखा हुआ है, अगर 4 रख देंगे 4 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 हो
जाएगा, तो इसलिए माइनस में रख देंगे। माइनस का यदि 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएगा। अब यहां पर हमें ग्राफ बनाना है, तो जरा ध्यान देंगे, ये तो x और x डैश होएगा, ये y और नीचे y डैश, यहां o, और इसको हम इस तरह से, जैसे ग्राफ पेपर होता है उस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट बराबर दूरी पर चिन्ह लगा लेंगे। तो यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहां माइनस में चलते हैं x पे इधर को, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 -4 -5 -6। अब पहली और देखिए यहाँ x पे कितने चले, 7। अब यहाँ x पे 7 चलेंगे तो ये आ गया 7x पे, y पे 3, तो x पे 7 y पे 3, लगभग इधर इसके सामने इधर इसके सामने, तो ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पर कहीं आएगा। तो यहाँ ये बिंदु यहाँ पर दर्शा देंगे। x पे कितना 6 चले और कितना y पे 4 है, तो y पे 4 और x पे 6, लगभग यहाँ पर कहीं। तो देखिए ये बिंदु यहाँ आ गया। ऐसे ही x पे 5 चलेंगे और y पे कितना, y पे भी 5 हो जाएगा, तो ये लगभग इधर ऊपर, लगभग यहाँ पर कहीं इस तरह से, ये भी 5 है इधर भी 5, तो ये लगभग थोड़ा सा इस टाइप से यहां पर आएगा। इस तरह से हम इसकी रेखा तो हम ऐसे खींच देंगे, ये इन तीनों बिंदु से होती जाएगी। इस पे लिख देंगे x + y = 10, x + y = 10। अब दूसरी जो है x पे 7, एक बिंदु तो हमारा ये है ही है, x पे 7 ये वाला बिंदु तो ये है ही है, x पे 7 और y पे 3, अब x पे 6 और y पे 2, x पे 6 y पे 2, यानी ये बिंदु लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, 6 और y पर 2, तो ये बिंदु ये आ गया। x पे 3 y पे -1, x पे 3 y पे -1, लगभग यहाँ पर आएगा। तो देखिए अगर हम स्केल रख के यहाँ पे इसको खींचते हैं तो ये तीनों बिंदु इस तरह से मिलेंगे, ऐसे करके। और ये दोनों रेखाएं जहां भी काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, वही मान हमारा क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन बन जाता है। ये x और ये कितना आ जाएगा, ये 3, इस तरह से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि x बराबर कितना आ जाएगा, 7, और y बराबर कितना आ जाएगा, 3, जो कि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है ग्राफ विधि द्वारा हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी का, ऐसे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट तो ऐसे कर सकते हैं, सेम है बिल्कुल इसी टाइप से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, कह रहा है कि अनुपात A1 A2, B1 B2, C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युक्त निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। जो कंडीशन है वो कौन सी होती है, जरा ध्यान देंगे। तो ये मान लेंगे, माना एक रैखिक युग्म A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। यदि ये जो जनरल समीकरण है हमारे पास, ये रैखिक युग्म है, यदि ये रैखिक युग्म है और इस रैखिक युग्म में यदि कंडीशन पहली वाली क्या है कि A1/A2 हो जाए बराबर, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी दोनों रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका क्या होगा, इनका अद्वितीय हल होगा। और यदि दूसरी वाली कंडीशन क्या है, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर हो जाए C1 अपॉन C2 के, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे। ये हमारी कंडीशन होती है। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 और बराबर B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू हो C1 अपॉन C2 के, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। ये हमें तीनों कंडीशन इसके लिए याद करनी है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। और तीनों यदि बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। और यदि नॉट इक्वल टू, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसी के साथ आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यही तीनों चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पहले में 5x माइनस 4y, 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। और यदि दूसरी वाली क्या है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस के 9 और बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, इन वाली समीकरणों से करेंगे। सबसे पहले समीकरण, इसको मान लेते 1, इसको मानो 2 और इसको मानो 3 और इसको मानो 4। तो आप क्या लिखेंगे यहां, समीकरण 1 की तो 3 से, समीकरण 1 की 3 से तथा समीकरण 2 की समीकरण कितने से, 4 से। तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 का मान 5 और B1 का मान -4, C1 बराबर 8, ऐसे ही A2 का मान 7 और B2 का मान 6 और C2 का मान -9, ये मान आ जाते हैं। अब हम निकालेंगे कि A1 अपॉन A2 का मान कितना आया, देखिए 5/7। ऐसे ही निकालेंगे B1 बटे B2, तो कितना आया, -4/6। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये -2/3 आ गया। ऐसे ही C1 बटे C2 का मान अगर निकालते हैं तो 8/-9, तो कितना आ जाएगा, कौन सी कंडीशन लग गई है, A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू क्या है, B1 बटे B2, यानी पहली वाली कंडीशन बन जाती है। पहली वाली कंडीशन बनेगी, क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं अतः ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इनका एक
अद्वितीय हल है। ठीक है, इसी के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। एक पार्ट और देखेंगे। इसका देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + के 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y, 2x - के y और प्लस 9 = 0, प्लस के 9 = 0। ये समीकरण तीसरी और ये समीकरण चौथी। पहली दूसरी हमने वो जनरल समीकरण जो थी बेवाली मान रखी है, इसलिए ये तीसरी इसको चौथी मान ली। तो फिर वही काम कि समीकरण 1 की समीकरण 3 से, समीकरण 2 की समीकरण 4 से। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 3 की तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो भाई a1 का मान कितना? 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान कितना हो जाएगा? 9। तो यहां क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 निकाल के देखिए। a1 बटे a2 यानी 6 बटे 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3 बटे 1। ऐसे ही b1 बटे b2 का मान कितना आया? b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -1, इससे कट जाएगा। ये भी कितना आएगा? 3 बटे 1। ये और c1 बटे c2 बराबर कितना आया? 10 बटे 9, 10 बटे 9। तो यहां हमारी कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? कौन सी हो रही है? a1 बटे a2 बराबर तो आ गया b1 बटे b2 के, लेकिन ये वाली चीज c1 बटे c2 क्या है? नॉट इक्वल टू है c1 बटे c2। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? यानी क्या हो जाएंगे ये? इसका कोई भी हल नहीं होगा। अतः ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसी का सेकंड पार्ट है, अपने आप ट्राई कर लेंगे। सेम इसी टाइप से है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।